राय साहब को खबर मिली कि इलाके में एक वारदात हो गई है और होरी के गांव के पंचों ने जुर्माना वसूल कर लिया है। तो फौरन नोखेराम को बुलाकर जवाब तलब किया। क्यों इन्हें इनकी इत्तला नहीं दी गई? ऐसे नमक हराम दगाबाज आदमी के लिए उनके दरबार में जगह नहीं है। नोखेराम ने इतनी गालियां खाई तो जरा गर्म होकर बोले, मैं अकेला थोड़े ही था, गांव के और पंच भी तो थे, मैं अकेला क्या कर लेता। राय साहब ने उसकी तोंद की तरफ भाले जैसे नुकीली दृष्टि से देखा। मत बको जी, तुम्हें उसी वक्त कहना चाहिए था जब तक सरकार को इत्तला ना हो जाए मैं पंचों को जुर्माना ना वसूल करने दूंगा। पंचों को मेरे और मेरी रियाया के बीच में दखल देने का हक क्या है? इस डांट बात के सिवा इलाके में और कौन सी आमदनी है? वसूली सरकार के घर गई, बकाया असामियों ने दबा लिया। तब मैं कहाँ जाऊँ, क्या खाऊँ? तुम्हारा सिर? ये लाखों रुपए साल का खर्च कहाँ से आए? खेद है कि 2 पुश्तों से कारिंदगिरी करने पर मुझे आज तुम्हें यह बात बतलानी पड़ती है। कितने रुपए वसूल हुए थे होरी से? नोखेराम ने सिटपटाकर कहा, 80 रुपए। नकद? नकद उसके पास कहाँ थे हुजूर? कुछ अनाज दिया, बाकी में अपना घर लिख दिया। राय साहब ने स्वार्थ का पक्ष छोड़कर होरी का पक्ष लिया। अच्छा, तो आपने और बगुला भगत पंचों ने मिलकर मेरे एक मातबर आसामी को तबाह कर दिया। मैं पूछता हूँ, तुम लोगों को क्या हक था कि मेरे इलाके में मुझे इत्तला दिए बगैर मेरे आसामी से जुर्माना वसूल करते? इसी बात पर अगर मैं चाहूँ तो आपको, उस जालिम पटवारी और उस धूर्त पंडित को 7-7 साल के लिए जेल भिजवा सकता हूँ। आपने समझ लिया कि आप ही इलाके के बादशाह हैं। मैं कह देता हूँ, आज शाम तक जुर्माने की पूरी रकम मेरे पास पहुँच जाए, वरना बुरा होगा। मैं एक एक से चक्की पिसवा कर छोड़ूंगा। जाइए। हाँ, होरी को और उसके लड़के को मेरे पास भेज दीजिएगा। नोखेराम ने दबी जवान से कहा, उसके लड़का तो गांव छोड़कर भाग गया। जिस रात को यह वारदात हुई उसी रात को भागा। राय साहब ने रोष से कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हें मालूम है झूठ से मेरे बदन में आग लग जाती है। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई युवक अपनी प्रेमिका को उसके घर से लाकर फिर खुद भाग जाए। अगर उसे भागना ही होता तो वह उस लड़की को लाता क्यों? तुम लोगों की इसमें भी ज़रूर कोई शरारत है। तुम गंगा में डूब कर भी अपनी सफाई दो तो मानने का नहीं। तुम लोगों ने अपने समाज की प्यारी मर्यादा की रक्षा के लिए उसे धमकाया होगा। बेचारा भाग न जाता तो क्या करता? नोखेराम इसका प्रतिवाद न कर सके। मालिक जो कुछ कहे वह ठीक है। वह यह भी ना कह सका कि आप खुद चलकर झूठ साज की जांच कर लें। बड़े आदमियों का क्रोध पूरा समर्पण चाहता है। पंचों ने राय साहब का यह फैसला सुना तो नशा हिरन हो गया। अनाज तो अभी तक ज्यों का त्यों पड़ा था, पर रुपए तो कब के गायब हो गए। होरी का मकान रेखन लिखा गया था, पर उस मकान को देहात में कौन पूछता था? जैसे हिंदू स्त्री पति के साथ घर की स्वामिनी है और पति त्याग दे तो कहीं की नहीं रहती, उसी तरह यह घर होरी के लिए लाख रुपए का है, पर उसकी असली कीमत कुछ भी नहीं। और इधर राय साहब बिना रुपए लिए मानने के नहीं। यही होरी जाकर रो आया होगा। पटेश्वरी लाल सबसे ज़्यादा भयभीत थे। उनकी तो नौकरी ही चली जाएगी। चारों सज्जन इस गहन समस्या पर विचार कर रहे थे, पर किसी की अक्ल काम ना करती थी। एक दूसरे पर दोष रखता था। फिर खूब झगड़ा हुआ। पटेश्वरी ने अपनी लंबी शंकाशील गर्दन हिलाकर कहा, मैं मना करता था कि होरी के विषय में हमें चुप्पी साध कर रह जाना चाहिए। गाय के मामले में सबको तावान देना पड़ा, इस मामले में तावान ही से गला ना छूटेगी। नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, मगर तुम लोगों को रुपए की पड़ी थी, निकालो 20-20 रुपए। अब भी कुशल है, कहीं राय साहब ने रपट कर दी तो सब जने बंध जाओगे। दाता दीन ने ब्रह्मतेज दिखाकर कहा, मेरे पास 20 रुपए की जगह 20 पैसे भी नहीं हैं। ब्राह्मणों को भोज दिया गया, होम हुआ, क्या इसमें कुछ खर्च ही नहीं हुआ? राय साहब की हिम्मत है कि मुझे जेल ले जाएं। ब्रह्म बनकर घर का घर मिटा दूंगा। अभी उन्हें किसी ब्राह्मण से पाला नहीं पड़ा। झुंगरी सिंह ने भी कुछ इसी आशय के शब्द कहे। वह राय साहब के नौकर नहीं हैं। उन्होंने होरी को मारा नहीं, पीटा नहीं, कोई दबाव नहीं डाला। होरी अगर प्रायश्चित करना चाहता था तो उन्होंने इसका अवसर दिया। इसके लिए कोई उन पर अपराध नहीं लगा सकता। मगर नोखेराम की गर्दन इतनी आसानी से न छूट सकती थी। वह मजे से बैठे राज करते थे। वेतन तो 10 रुपये से ज़्यादा न था, पर 1000
साल के ऊपर की आमदनी थी। सैकड़ों आदमियों पर हुकूमत, 4-4 प्यादे हाजिर, बेगार में सारा काम हो जाता था। थानेदार तो कुर्सी देते थे, यह चैन उन्हें और कहाँ था। और पटेश्वरी तो नौकरी की बदौलत महाजन बने हुए थे, कहाँ जा सकते थे। 2-3 दिन इसी चिंता में पड़े रहे कि कैसे इस विपत्ति से निकलें। आखिर उन्हें एक मार्ग सूझ ही गया। कभी कभी कचहरी में उन्हें दैनिक बिजली देखने को मिल जाती थी। यदि एक गुमनाम पत्र उसके संपादक की सेवा में भेज दिया जाए कि राय साहब किस तरह असामियों से जुर्माना वसूल करते हैं, तो बच्चा को लेने के देने पड़ जाए। नोखेराम भी सहमत हो गए। दोनों ने मिलकर किसी तरह एक पत्र लिखा और रजिस्ट्री से भेज दिया। संपादक ओमकार तो ऐसे पत्रों की ताक में रहते थे। पत्र पाते ही तुरंत राय साहब को सूचना दी। उन्हें एक ऐसा समाचार मिला है जिस पर विश्वास करने को उनकी इच्छा नहीं होती, पर संवाददाता ने ऐसे प्रमाण दिए हैं कि सहसा अविश्वास भी नहीं किया जा सकता। क्या यह सच है कि राय साहब ने अपने इलाके के एक आसामी से 80 रुपये तवार इसलिए वसूल किए कि उसके पुत्र ने एक विधवा को घर में डाल लिया था? संपादक का कर्तव्य उन्हें मजबूर करता है कि वह मामले की जांच करे और जनता के हितार्थ उसे प्रकाशित कर दे। राय साहब इस विषय में जो कुछ कहना चाहें, संपादक जी उसे भी प्रकाशित कर देंगे। संपादक जी दिल से चाहते हैं कि वह खबर गलत हो, लेकिन उसमें कुछ भी सत्य हुआ तो वह उसे प्रकाश में लाने के लिए विवश हो जाएंगे। मैत्री उन्हें कर्तव्य पथ से नहीं हटा सकती। राय साहब ने यह सूचना पाई तो सर पीट लिया। पहले तो उन्हें ऐसी उत्तेजना हुई कि जाकर ओंकार को गिनकर 50 हंटर जमाए और कह दे, जहाँ पर पत्र छापना वहाँ यह समाचार भी छाप देना। लेकिन इसका परिणाम सोचकर मन को शांत किया और तुरंत उनसे मिलने चले। अगर देर की और ओंकार ने यह संवाद छाप दिया तो उनके सारे यश में कालिमा पुत जाएगी। ओंकार नाथ सैर करके लौटे थे और आज के पत्र के लिए संपादकीय लेख लिखने की चिंता में बैठे हुए थे, पर मन पंक्षी की भांति अभी उड़ा उड़ा फिरता था। उनकी धर्म पत्नी ने रात में उन्हें कुछ ऐसी बातें कह डाली जो अभी तक कांटों की तरह चुभ रही थी। उन्हें कोई दरिद्र कह ले, अभागा कह ले, बुद्धू कह ले, वह जरा भी बुरा न मानते थे, लेकिन यह कहना कि उनमें पुरुषत्व नहीं है, यह उनके लिए असह्य था। और फिर अपनी पत्नी को यह कहने का क्या हक है? उससे तो यह आशा की जाती है कि इस तरह का आक्षेप करे तो उसका मुंह बंद कर दे। बेशक वे ऐसी खबरें नहीं छापते, ऐसी टिप्पणियां नहीं करते कि सर पर कोई आफत आ जाए, फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। इन काले कानूनों के युग में वह और कर ही क्या सकते हैं? मगर वे क्यों सांप के बिल में हाथ नहीं डालते? इसलिए तो कि उनके घर वालों को कष्ट न उठाना पड़े और इनकी सहिष्णुता का उन्हें यह पुरस्कार मिल रहा है। अंधेर है। उनके पास रुपए नहीं हैं तो बनारसी साड़ी कैसे मंगा दें? डॉक्टर सेठ और प्रोफेसर भाटिया और ना जाने किस किस की स्त्रियां बनारसी साड़ी पहनती है, तो क्या करें? क्यों उनकी पत्नी इन साड़ी वालियों को अपनी खद्दर की साड़ी से लज्जित नहीं करती? उनकी खुद तो यह आदत है कि किसी बड़े आदमी से मिलने जाते हैं तो मोटे कपड़े पहन लेते हैं और कोई कुछ आलोचना करे तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार रहते हैं। उनकी पत्नी में क्यों वही आत्माभिमान नहीं है? वह क्यों दूसरों का ठाट बाट देखकर विचलित हो जाती हैं? उसे समझना चाहिए कि वह देशभक्त पुरुष की स्त्री है। देशभक्त के पास अपनी भक्ति के सिवा और क्या संपत्ति है? इसी विषय को आज के अगलेख का विषय बनाने की कल्पना करते करते उसका ध्यान राय साहब के मामले की ओर जा पहुंचा। राय साहब सूचना का क्या उत्तर देते हैं, यह देखना है। अगर वह अपनी सफाई देने में सफल हो जाते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वह यह समझे कि ओंकार नाथ दबाव, भय या मुआलहजे में आकर अपने कर्तव्य से मुंह फेर लेंगे तो यह उनका भ्रम है। इन सारे तप और साधना का पुरस्कार उन्हें इनके सिवा और क्या मिलता है कि वे अवसर पड़ने पर वह इन कानूनी डकैतों का भंडाफोड़ करें। उन्हें खूब मालूम है कि राय साहब बड़े प्रभावशाली जीव है। काउंसिल के मेंबर तो है ही, अधिकारियों में भी अपना काफ़ी रसूख है। वह चाहें तो उन पर झूठे मुकदमे चलवा सकते हैं, अपने गुंडों से राह चलते पिटवा सकते हैं, लेकिन ओंकार इन बातों से नहीं डरता। जब तक उसकी देह में प्राण है वह आतताइयों की खबर लेता रहेगा। सहसा मोटर कार की आवाज़ सुनकर वह चौंके। तुरंत कागज लेकर अपना लेख आरंभ कर दिया और एक ही क्षण में राय साहब ने उनके कमरे में कदम रखा। ओंकार नाथ ने ना उनका स्वागत किया, ना कुशल क्षेम पूछा, ना कुर्सी दी। उन्हें इस तरह देखा मानो कोई मुजरिम उनके अदालत में आया हो और रौब से मिले हुए स्वर में पूछा, आपको मेरा पुर्जा मिल गया क्या?
मैं वह पत्र लिखने के लिए बाध्य नहीं था। मेरा कर्तव्य यह था कि स्वयं उसकी तहकीकात करता, लेकिन मुरौवत में सिद्धांतों की कुछ न कुछ हत्या करनी ही पड़ती है। क्या उस संवाद में कुछ सत्य है? राय साहब उसका सत्य होना अस्वीकार न कर सके। हालांकि अभी तक उन्हें जुर्माने के रुपए नहीं मिले थे और वह उनके पाने से साफ इनकार कर सकते थे, लेकिन वह देखना चाहते थे कि यह महाशय किस पहलू पर चलते हैं। ओंकारनाथ ने खेद प्रकट करते हुए कहा, तब तो मेरे लिए इस संवाद को प्रकाशित करने के सिवा और कोई मार्ग नहीं है। मुझे इसका दुख है कि मुझे अपने एक परम हितैषी मित्र की आलोचना करनी पड़ रही है, लेकिन कर्तव्य के आगे व्यक्ति कोई चीज़ नहीं। संपादक अपना अपना कर्तव्य ना पूरा ना कर सके तो इसे इस आसन पर बैठने का कोई हक नहीं। राय साहब कुर्सी पर डट गए और पान की गुलहरियाँ मुंह में भरकर बोले, लेकिन यह आपके हक में अच्छा ना होगा। मुझे जो कुछ होना है पीछे होगा, आपको तत्काल दंड मिल जाएगा। अगर आप मित्रों की परवाह नहीं करते तो मैं भी उसी कड़े का आदमी हूँ। ओंकारनाथ ने शहीद का गौरव धारण करके कहा, इसका तो मुझे कभी भय नहीं हुआ। जिस दिन मैं पत्र संपादक का भार लिया उसी दिन प्राणों का मोह छोड़ दिया, और मेरे समीप एक संपादक की सबसे शानदार मौत यही है कि वह न्याय और सत्य की रक्षा करता हुआ अपना बलिदान कर दे। अच्छी बात है, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। मैं अब तक आपको मित्र समझता आया था, मगर अब आप लड़ने को ही तैयार हैं तो लड़ाई ही सही। आखिर मैं आपके पत्र का 5 गुना चंदा क्यों देता हूँ? केवल इसलिए कि वह मेरा गुलाम बना रहे? मुझे परमात्मा ने रईस बनाया है। 75 रुपये देता हूँ इसलिए कि आपका मुंह बंद रहे। जब आप घाटे का रोना रोते हैं और सहायता की अपील करते हैं, और ऐसी शायद ही कोई तिमाही जाती है जब आपकी अपील ना निकलती हो, तो मैं ऐसे मौके पर आपकी कुछ ना कुछ मदद कर देता हूँ। किस लिए? दीपावली, दशहरा, होली में आपके यहाँ बैना भेजता हूँ और साल में 25 बार आपकी दावत करता हूँ। किस लिए? आप रिश्वत और कर्तव्य दोनों साथ साथ नहीं निभा सकते। ओंकारनाथ उत्तेजित होकर बोले, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। राय साहब ने फटकारा, अगर ये व्यवहार रिश्वत नहीं है तो रिश्वत क्या है? जरा मुझे समझा दीजिए। क्या आप समझते हैं आपको छोड़कर और सभी गधे हैं जो निस्वार्थ भाव से आपका घाटा पूरा करते हैं? निकालिए अपनी बही और बतलाइए जब तक आपको मेरी रियायत से कितना मिल चुका है। मुझे विश्वास है हजारों की रकम निकलेगी। अगर आपको स्वदेशी स्वदेशी चिल्लाकर विदेशी दवाओं और वस्तुओं का विज्ञापन छापने में शर्म नहीं आती, तो मैं अपने असामियों से डांट, तावान और जुर्माना लेते क्यों शर्माऊं? यह ना समझिए कि आप ही किसानों के हित का बीड़ा उठाए हुए हैं। मुझे किसानों के साथ जलना मरना है। मुझसे बढ़कर दूसरा उनका हितैषी नहीं हो सकता। लेकिन मेरी गुजर कैसे हो? अफसरों को दावतें कहाँ से कर दूँ? सरकारी चंदे कहाँ से दूँ? खानदान के सैकड़ों आदमियों की ज़रूरतें किससे पूरी करूँ? मेरे घर का क्या खर्च है यह शायद आप जानते हैं। तो क्या मेरे घर में रुपए फलते हैं? आएगा तो असामियों के घर से। आप समझते हो जमींदार और ताल्लुकेदार सारे संसार का सुख भोग रहे हैं। उनकी असली हालत का आपको ज्ञान नहीं। अगर वे धर्मात्मा बनकर रहें तो उनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। अफसरों को डालियाँ ना दें तो जेल खाना घर हो जाए। हम बिच्छू नहीं हैं कि अनायास ही सबको डंक मारते फिरें। ना गरीबों का गला दबाना कोई बड़े आनंद का काम है, लेकिन मर्यादाओं का पालन तो करना ही पड़ता है। जिस तरह आप मेरी रईसी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसी तरह और सभी हमें सोने की मुर्गी समझते हैं। आइए मेरे बंगले पर, तो दिखाऊं कि सुबह से शाम तक कितने निशाने मुझ पर पड़ते हैं। कोई कश्मीर से शाल दुशाल लिए चला आता है, कोई इत्र और तंबाकू का एजेंट है, कोई पुस्तकों और पत्रिकाओं का, कोई जीवन बीमा का, कोई ग्रामोफोन लिए सर पर सवार है, कोई कुछ। चंदे वाले तो अनगिनत। क्या सबके सामने अपना दुखड़ा लिए बैठ जाऊं? ये लोग मेरे द्वार पर दुखड़ा सुनाने आते हैं मुझे उल्लू बनाकर मुझसे कुछ ऐंठने के लिए। आज मर्यादा का विचार छोड़ दूं तो तालियां पिटने लगें। हुक्काम को डालियां ना दूं तो बागी समझा जाऊं। तब आप अपने लेखों से मेरी रक्षा ना करेंगे। कांग्रेस में शरीक हुआ, उसका तावान अभी तक देता जाता हूँ। काली किताब में नाम दर्ज हो गया। मेरे सिर पर कितना कर्ज है यह भी कभी आपने पूछा है? अगर सभी महाजन डिग्रियां करा ले तो मेरे हाथ की यह अंगूठी तक बिक जाए। आप कहेंगे क्यों यह आडंबर पालते हो? कहिए, 7 पुश्तों से जिस वातावरण में पला हूँ उससे अब निकल नहीं सकता। घास छीलना मेरे लिए असंभव है। आपके पास जमीन नहीं, जायदाद नहीं, मर्यादा का झमेला नहीं। आप निर्भीक हो सकते हो, लेकिन आप भी दुम दुबे बैठे रहते हो। आपको कुछ खबर है अदालतों में
कितनी रिश्वतें चलती रहती हैं, कितने गरीबों का खून हो रहा है, कितने देवियाँ भ्रष्ट हो रही हैं। है बूता लिखने का? सामग्री मैं देता हूँ प्रमाण सहित। ओंकारनाथ कुछ नरम होकर बोले। जब कभी अवसर आया है तो मैंने कदम पीछे नहीं हटाया। राय साहब भी कुछ नरम हुए। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि दो एक मौके पर आपने जमाम मर्दी दिखाई है, लेकिन आपकी निगाह हमेशा अपने लाभ की ओर रही है, प्रजाहित की ओर नहीं। आंखें ना निकालिए और ना मुंह लाल कीजिए। जब कभी आप मैदान में आए हैं उसका शुभ परिणाम यही हुआ है कि आपके सम्मान और प्रभाव और आमदनी में इजाफा हुआ है। मगर मेरे साथ भी आप वही चाल चल रहे हैं तो आपकी खातिर करने को तैयार हूँ। रुपए ना दूंगा क्योंकि यह रिश्वत है। आपकी पत्नी जी के लिए कोई आभूषण बनवा दूंगा। है मंजूर? अब मैं आपसे सत्य कहता हूँ कि आपको जो संवाद मिला है वह गलत है, मगर यह भी कह देता हूँ कि अपने और सभी भाइयों की तरह मैं भी असामियों से जुर्माना लेता हूँ और साल में 10-5 हज़ार रुपए मेरे हाथ लग जाते हैं। और अगर आप मेरे मुंह से यह कौड़ छीनना चाहेंगे तो आप घाटे में रहेंगे। आप भी संसार में सुख से रहना चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ। इससे क्या फ़ायदा कि आप न्याय और कर्तव्य का ढोंग रचकर मुझे भी जेरबान करें, खुद भी जेरबान हो। दिल की बात कहिए। मैं आपका बैरी नहीं हूँ। आपके साथ कितनी ही बार एक चौके में एक मेज पर खा चुका हूँ। मैं यह भी चाहता हूँ कि आप तकलीफ़ में हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि आप तकलीफ़ में हैं। आपकी हालत शायद मेरी हालत से भी ख़राब है, मगर हाँ, आपने हरिश्चंद्र बनने की कसम खा ली है तो आपकी खुशी। मैं चलता हूँ। राय साहब कुर्सी से उठ खड़े हुए। ओंकारनाथ ने उनका हाथ पकड़कर संधि भाव से कहा, नहीं नहीं, अभी आपको बैठना पड़ेगा। मैं अपनी पोजीशन साफ कर देना चाहता हूँ। आपने मेरे साथ जो सुलूक किए उनके लिए मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन यह सिद्धांत की बात आ गई है और आप जानते हैं सिद्धांत प्राणों से भी प्यारे होते हैं। राय साहब कुर्सी पर बैठकर जरा मीठे स्वर में बोले, अच्छा भाई, जो चाहे लिखो, मैं तुम्हारे सिद्धांत को तोड़ना नहीं चाहता। ओंकार ने अनिच्छा के भाव से कहा, किसी न किसी तरह काम चल जाता है और वर्तमान परिस्थिति में मैं अधिक आशा नहीं रखता। मैं इस तरह धन और भोग की लालसा लेकर नहीं आया था, इसलिए मुझे शिकायत नहीं है। मैं जनता की सेवा करने आया था और वह यथाशक्ति किए जाता हूँ। राष्ट्र का कल्याण हो, मेरी यही कामना है। एक व्यक्ति के सुख दुख का कोई मूल्य नहीं। राय साहब ने जरा और सहृदय होकर कहा, यह सब ठीक है भाई साहब, लेकिन सेवा करने के लिए भी जीना ज़रूरी है। आर्थिक चिंताओं में आप एकाग्रचित होकर सेवा भी तो नहीं कर सकते। क्या ग्राहक संख्या बिल्कुल नहीं बढ़ रही है? बात यही है कि मैं अपने पत्र का आदर्श गिराना नहीं चाहता। अगर मैं आज सिनेमा स्टारों के चित्र और चरित्र छापने लगूँ तो मेरे ग्राहक बढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी तो वह नीति नहीं है और ऐसे हथकंडे हैं जिनसे पत्रों द्वारा धन कमाया जा सकता है, लेकिन मैं उन्हें गर्हित समझता हूँ। इसी का यह फल है कि आज आपका इतना सम्मान है। मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूँ। मालूम नहीं आप उसे स्वीकार करेंगे या नहीं। आप मेरी और मेरे 100 आदमियों के नाम फ्री जारी कर दीजिए, चंदा मैं दे दूंगा। ओंकारनाथ ने कृतज्ञता से सिर झुकाकर कहा, मैं धन्यवाद के साथ आपका दान स्वीकार करता हूँ। खेद है कि पत्रों की ओर से जनता कितनी उदासीन है। स्कूल और कॉलेजों और मंदिरों के लिए धन की कमी नहीं है, पर आज तक एक भी ऐसा दानी न निकला जो पत्रों के प्रचार के लिए दान देता। हालांकि जन शिक्षा का उद्देश्य जितने कम खर्चों में पत्रों से पूरा हो सकता है और किसी तरह नहीं हो सकता। जैसे शिक्षालयों को संस्थाओं द्वारा सहायता मिल जाती है, ऐसी अगर पत्रकारों को मिलने लगे तो इन बेचारों को अपना जितना समय और स्थान विज्ञापनों की भेंट करना पड़ता है, वह क्यों ना करना पड़े। मैं आपका बड़ा अनुग्रहित हूँ। राय साहब विदा हो गए। ओंकारनाथ के मुख पर प्रसन्नता की झलक न थी। राय साहब ने किसी तरह की शर्त न की थी, कोई बंधन न लगाया था, पर ओंकार आज इतनी करारी फटकार पाकर भी इस दान को अस्वीकार न कर सके। परिस्थिति ऐसी आ पड़ी थी कि उन्हें उबरने का कोई उपाय ही न सूझ रहा था। पुलिस के कर्मचारियों का 3 महीने का वेतन काफ़ी बाकी पड़ा हुआ था। कागज वाले के 1000 से ऊपर आ रहे थे। यही क्या कम था कि उन्हें हाथ नहीं फैलाना पड़ा। उनकी स्त्री गोमती ने आकर विद्रोह के स्वर में कहा, क्या अभी भोजन का समय नहीं आया है? या यह भी कोई नियम है कि जब तक एक न बज जाए जगह से न उठो, कब तक कोई चूल्हा अगोरता रहे? ओंकारनाथ ने दुखी आंखों से पत्नी की ओर देखा। गोमती का विद्रोह उड़ गया। वह उनकी कठिनाइयों को समझती थी। दूसरी महिलाओं के वस्त्र आभूषण देखकर कभी कभी उसके मन में विद्रोह के भाव जाग उठते थे और वह पति को 2-4 जली कुटी सुना देती थी, पर वास्तव में यह क्रोध उनके
प्रति नहीं, अपने दुर्भाग्य के प्रति था, और इसकी छोटी सी जांच अनायास ही ओंकारनाथ तक पहुंच जाती थी। वह उनका तपस्वी जीवन देखकर मन में कुढ़ती थी और उनसे सहानुभूति भी रखती थी। बस उन्हें थोड़ा सा सन की समझती थी। उनका उदास मुंह देखकर पूछा, क्यों उदास हो? पेट में कुछ गड़बड़ है क्या? ओंकारनाथ को मुस्कुराना पड़ा। कौन उदास है? मुझे तो आज इतनी खुशी है, उतनी अपने विवाह के दिन भी ना हुई थी। गोमती को विश्वास न आया, बोली, झूठे हो, तुम्हें 1500 कहाँ मिल जाते हैं? हाँ, 1500 रुपये कहो, मान लेती हूँ। ओंकारनाथ ने उसको बताया, आज सवेरे 1500 की बोनी हुई है, तो इसलिए गोमती विश्वास नहीं कर रही है। नहीं नहीं, तुम्हारे सर की कसम, ओंकारनाथ कहते हैं, सर की कसम लेकर 1500 मारे। अभी राय साहब आए थे, ग्राहकों का चंदा अपनी तरफ से देने का वचन दे गए। गोमती का चेहरा उतर गया। तो मिल चुके? नहीं, राय साहब वादे के पक्के हैं। मैंने किसी ताल्लुकेदार को वादे का पक्का देखा ही नहीं। दादा एक ताल्लुकेदार के नौकर थे, साल भर तलब नहीं मिलती थी, उसे छोड़कर दूसरे की नौकरी की, उनसे 2 साल तक एक पाई ना पाई। एक बार दादा गरम पड़े तो मारकर भगा दिया। इनके वादों का कोई करार नहीं। मैं आज ही बिल भेजता हूँ, भेजा करो। कह देंगे कल आना, कल आपके इलाके पर चले जाएंगे, 3 महीने में लौटेंगे। गोमती ने उन्हें संदेह के भाव से कहा, इसी से तो मैं तुम्हें बुद्धू कहती हूँ। ज़रा किसी ने सहानुभूति दिखाई और तुम फूल उठे। मोटे रईस हैं, इनके पेट में ऐसे कितने वादे हजम हो सकते हैं जितने वादे करते हैं। अगर सब पूरा करने लगे तो भीख मांगने की नौबत आ जाए। मेरे गांव के ठाकुर साहब तो 2-2, 3-3 साल तक बनियों का हिसाब ना करते थे। नौकरों का हिसाब तो नाम के लिए देते थे। साल भर काम किया, जब नौकर ने वेतन मांगा मार कर निकाल दिया। कई बार इसी नादी हिंदी में स्कूल से उनके लड़कों के नाम कट गए। आखिर उन्होंने लड़कों को घर बुला लिया। एक बार रेल का टिकट उधार मांगा था। यह राय साहब भी तो उन्हीं के भाई बंद हैं। चलो भोजन करो और चक्की पीसो। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, ये समझ लो कि ये बड़े आदमी तुम्हें फटकारते रहें, भाई अच्छा है। यह तुम्हें एक पैसा देंगे तो उसका चौगुना अपने आसामियों से वसूल कर लेंगे। अभी उनके विषय में कुछ चाहते हो लिखने तो ठकुर सुहाती ही करनी पड़ेगी। पंडित जी भोजन कर रहे थे, पर कौर मुंह में फंसा हुआ जान पड़ता था। आखिर बिना दिल का बोझ हल्का किए भोजन करना कठिन हो गया था। बोले, मैं अपने आदर्श से गिर गया हूँ ज़रूर, लेकिन इतने पर भी राय साहब ने दगा की तो मैं शठता पे उतर जाऊँगा। जो गरीबों को लूटता है, उसको लूटने के लिए अपनी आत्मा को बहुत समझाना न पड़ेगा।